बिगल हो जाएंगे, उनको सुनना स्टार्ट करेंगे जो बच्चों ने एफर्ट्स किए हैं आज अपने अपने सब्जेक्ट एग्जीबिशन में। और आप जो सभी सब्जेक्ट वो जो है not जो only your kids. या सभी बच्चों को मिलकर जाएंगे जो सब्जेक्ट ये स्कूल में और बाहर इन्वायरमेंट में सीखते हैं, क्योंकि वन क्लासरूम के साथ साथ आउटर लर्निंग भी होती है साथ में। जो स्क्रीन फेसिंग, कैमरा फेसिंग हम लोग बड़े होकर भी फेस नहीं कर पाते, और वो बच्चे जो है पब्लिक स्पीकिंग में आज आपको दिखाएंगे वो कैसे बोल सकते हैं। नमस्कार और नरवाना की न्यूज में स्वागत है सर। आपका बहुत आप दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि दो शब्द बोलने की, कहने की, तो आपका आभारी हूँ। तो स्कूल बड़ा आपका मतलब मजेदार है, बच्चे छोटे छोटे भी बड़ी प्रस्तुति दे रहे हैं और बच्चों हम जैसे टीचर ज्ञान देता है बच्चों को, लेकिन आज बच्चों ने भी ज्ञान देने का काम किया है। ऐसे है कि मैं सारी जिंदगी मैं पढ़ाई की, मैंने लॉ की और सब तरह से समाज के हर फील्ड के अंदर काम करता रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट रहा, और मुझे हमेशा एक जुनून था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं। जब मैं बिजनेस में शुरू हुआ तो पहले जींद में मुझे रंगशाला, हमने जींद में ओपन एयर थिएटर जो सरकारी है, दीवान बालकृष्ण रंगशाला नाम रखा। तो उस वक्त में 16 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा था, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पूरा मेरा था। तो 87 में हमने ये स्कूल जो है डीबी के दीवान बालकृष्ण पब्लिक स्कूल से ये बनाया, और एक सोच के साथ बनाया था कि नरवाना में मैं कुछ अपने शहर के बच्चों को, मेरे जो ग्रैंडसन है, जो बच्चे शहर के हैं वो सब मेरे पोते पोती हैं, द्योते द्योती हैं, इनके लिए कुछ मैं रिटर्न कर सकूं। जो इस शहर ने, इस समाज ने मुझे दिया है, उसको मैं रिटर्न कुछ बेहतर करके बच्चों को वापस दूं, क्योंकि जिंदगी की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, और उस जितना वक्त और जो सुविधाएं भगवान ने मुझे दी है वो मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने वो बड़ा जो +2 का स्कूल है दीवान बालकृष्ण पब्लिक स्कूल, नरवाना का सबसे पहला सीबीएसई स्कूल है, और उसके अंदर सबसे पहली स्कूल बस वहां बनी। जब वो स्कूल बढ़िया चला तो मेरा मन हुआ कि नरवाना में हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो मैंने शर्मा जी से बात की और हमने कोशिश की कि यहाँ इस प्रेमिसेस में हम एक हॉस्पिटल बनाएं। तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को बुलाया, बातें की, तो उन डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि जी इतने पैसे हमें ऑपरेशन से मिलेंगे, इतने पैसे मेडिसिन से मिलेंगे, इतने पैसे हमें यहाँ से मिलेंगे। तो मैंने कहा मेरे को आप लोग जो मैं चाहता हूँ वो आप नहीं बता रहे, आप मुझे ये बताते तो ज्यादा बेहतर था कि हम 1 महीने में 5 लाइफ बचाएंगे, 2 लाइफ बचाएंगे। अगर आप 1 महीने में 2 लाइफ भी बचा दो तो मेरी जिंदगी का पर्पज पूरा हो गया, मैं ये मान लूंगा कि मेरी देनदारी खत्म हो। तो फिर शर्मा जी ने मुझे कहा नरवाना को बहुत छोटे बच्चों के स्कूल की बहुत जरूरत है और मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैंने भी सोचा और मैंने कहा ठीक है, गो अहेड। और हम जुट करके ये बिल्डिंग जो हमारी पहले से ही थी, इसको सुधार किया, चेंज किया, स्विमिंग पूल बनाया, स्केटिंग रिंग मॉडर्न लेटेस्ट बनाया, और ये करके हमने कोशिश है, प्रयास है, अब तीसरा साल है हमारा, कि हम अपने शहर के बच्चों को वो दें जो मुझे नहीं मिल पाया। उस वक्त में ये सुविधाएं हमारे स्कूलों में नहीं थी। आज मैं इस पोजीशन में हूं, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त मेरे पास कम है, पैसे मेरे पास ज्यादा है, और मेरे पैसे मेरे साथ नहीं जा सकते। तो मैं इनको इस तरह से अपने साथ ले जा सकूं कि जो मैं शहर के बच्चों को दूंगा वो मेरे पास मेरे साथ चला जाएगा। तो ये सोच के साथ स्कूल का निर्माण किया। आज अभी ये फंक्शन शुरू होने से पहले भी शर्मा जी और हमारे स्टाफ के लोग बैठे, हमने मीटिंग की। तो मैंने कहा भाई देखो, एक बात ही है, लाइफ और डेड में डिफरेंस है। अगर स्थिति यूं की यूं रहती है तो इट्स अ डेड। अगर कुछ नया चलता है, आदमी खड़ा है, वो मरे हुए बराबर है, सोया हुआ है, मरे हुए बराबर है। अगर वो जिंदा है तो वो चलता है, दौड़ता है, काम करता है,
तो हमारे संस्थाओं को कुछ बेहतरीन करना है। तो हमने बड़े स्कूल में कहा कि हम वहां पे शूटिंग का नरवाना में जिले में नहीं है, हम मॉडर्न शूटिंग का हॉल बनाएं और बहुत मॉडर्न हो और बहुत बढ़िया हो। इस स्कूल के अंदर हम इसकी दूसरी मंजिल बनाएं, क्योंकि हमारे पास इस स्कूल में 300 बच्चों की जगह और 300 बच्चे हमारे पास लगभग हैं। हम अभी 10 बच्चों को भी लेने की स्थिति में नहीं है। और जब प्रसाद बनता है तो मैं 1.25 रुपए की बजाय क्यों ना 11 रुपए का बांट दूं, ताकि सब बच्चों को 2-2 दाने प्रसाद के मिल जाए। तो मैंने शर्मा जी से रिक्वेस्ट की है और स्टाफ से कि आप काम आप करोगे, पैसे मैं दूंगा। और साथ में हम एक प्रॉब्लम फेस हुई कि हमारे स्टाफ के लोग जो बाहर से आए हुए हैं, शहर के अलग अलग कोनों में मकान किराए पे लेके रहते हैं। इधर छुट्टी का टाइम होता है, उधर टीचर का मन अपने घर में जाने का होता है। तो मैंने कहा हम टीचर से वो लेंगे बदले में जो वो अभी नहीं दे पा रहे। जब वो स्कूल में ही रहेंगे, स्कूल में ही खाना खाएंगे, स्कूल में ही सोएंगे, स्कूल में ही रहेंगे, तो वो 24 घंटे कंट्रीब्यूट स्कूल के बारे में ही सोचेंगे। हम उनके लिए 10 जो है क्यूबिकल बढ़िया रूम बनाए और साथ में किचन बनाए, उनके रूम्स में भी किचन हो और एक कॉमन किचन हो जिसमें उनका खाना वाना सब बने, और सर्वेंट हो जो सफाई भी करे और उनके कपड़े सब कुछ करे। और वीकेंड पे वो टीचर स्कूल की बस लेकर के घूमने जा सके, उनका एंटरटेन हो ताकि वो ढंग से रह सके। और वो बच्चे, अगर कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लासरूम्स के अंदर ही टीचर्स पूरी सुविधा के साथ उनको पढ़ाए। इफ वी कैन रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी हम बच्चों को इस शहर को किसी भी तरह किसी भी रूप में दे पाए तो वह बहुत बेहतर। और मुझे लगता है कि इससे मुझे आने वाले कल में मैं हूं ना हूं, पर एक खुशी हमेशा ही का जहां कहीं भी मैं होऊंगा वहीं पहुंचेगी। हमारे स्कूल से गए हुए बच्चे अलग अलग स्थिति में, मैं नहीं चाहता मैं हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, ये बने, नहीं, वो इंसान बने। उन बच्चों को एक दुनिया की बेहतरीन, जब वो बच्चा चले तो नजर आए ये डीबीके का बच्चा है, वो बेहतरीन कर पाए। तो हम इस सोच के साथ ये स्कूल बना और उसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। सर, जैसा राजा वैसी प्रजा, कहावत सुनी होगी आपने, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्टाफ का भी अच्छा रोल है, तो स्टाफ के बारे में क्या कुछ कहें? देखो, आज ऐसा है, स्टाफ कोई परमानेंट नहीं रहता। हम स्टाफ के लोगों को रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उनको टीचिंग के लिए क्लासेस लेते हैं, उनको टीचर्स को पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को समझाते हैं, उनको वे बताते हैं। और हमारे शर्मा जी और हमारे जो सीनियर स्टाफ के प्रिंसिपल हैं वो उनको गाइड करते हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे और उनका साथ देंगे। वो फैकल्टी जो है वो हमारे हाथ, हमारा ब्रेन, हमारा सब कुछ है। उनके बिना कोई भी चीज हमारे पास संभव नहीं है। मैं तो केवल पैसा ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ और जो देना है वो तो स्टाफ ने देना है। और स्टाफ में मेरी चॉइस है कि मैं किसको रखूं, तो मैं क्यों ना बहुत बेहतर रखूं। मेरी देनदारी मेरे उन बच्चों की है, मेरे पोते पोती हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, मेरे द्योते द्योती हैं। हर बच्चा अब शहर में जवान लड़के मेरे बच्चों बराबर है, मेरे बेटे समझता हूँ मैं, बेटे बहुएं हैं हमारी, तो मैं उनको वो दे पाऊं जो उनको आसानी से नहीं मिल पा रहा। तो अगर मैं कंट्रीब्यूट ये कर पाऊं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरे तो ये सोच है, तो स्टाफ के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मैं थोड़ा ही, ये साइंस की बातें मुझे थोड़ा ही आती हैं, तो जो एक्सपर्टाइज है जो वो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक देखते हैं और ईगल आइज से देखते हैं कि क्या कमी है और क्या परफॉर्मेंस है। देखने और परखने की ताकत और समझ तो है, लेकिन करने की समझ मुझे नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित है। ये यकीनन मैं हर रोज जब भी मैं यहाँ आता हूँ कुछ ना कुछ पेरेंट्स मिल जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि काइंडली आप मुझे गाइड करेंगे। बिकॉज जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं वही असली लोग हैं जो हमें मार्गदर्शन करेंगे। वो मेरी कमी बताना मुझे बुरी नहीं, वो तो मेरे लिए फिल्टर का काम करते हैं। वो ही मुझे बताएंगे कि ये कमी है, फिर उसकी कमी को मैं मानूंगा नहीं, मैं उस पर सोचूंगा, फिर उसको रेक्टिफाई करूंगा। रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी, प्रयास जरूर करूंगा। आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी। तो यकीनन अगर मैं हर वक्त, मैंने बोला लाइफ और डेथ की
परिभाषा में, अगर मैं लाइव हूं, मैं जिंदा हूं, तो मैं बेहतर करता रहूंगा। अगर मैं डेड हूं तो जैसे स्कूल पढ़े, मैंने शहर में भेज, आप स्कूलों को देखता हूं और वो डेड है, वो उनके अंदर कोई लाइफ ही नहीं है। तो मैं उससे अलग हटके करना चाहता हूं और मैंने शायद किया भी है और मैं कोशिश भी कर रहा हूं। कमियां जरूर होंगी, बहुत कमी होंगी, और उन कमियां का होना ही मेरी तरक्की की निशानी है। तमाम जानकारी देने के लिए मैं आपका आभारी हूं, आपने मौका दिया मुझे। मैं अपने बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को नमस्कार करता हूं और मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके बच्चों को, एक्चुअली तो बच्चे मेरे ही हैं, तो उनको मैं अच्छी तरह से जो लाइफ में उनको मिलना चाहिए वो दे पाऊं। अब देखो वहां पे बोर्ड लगी हुई है कि बच्चे को नफरत करें कोल्ड ड्रिंक से, पिज्जा से, बर्गर से, ये तले हुए से, और इनसे बच्चे नफरत करें। जो मैं आज 78 का हूं और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं घर का बना दाल रोटी साग सब्जी फल फ्रूट ये खाता हूं। अगर मैं नॉन वेज और ये वो ड्रिंक इन चीजों से दूर रहे तो मैं अगर मैं दूर हूं तो मैं मेरे बच्चों को ये कह सकता हूं, नहीं बेटा आपने नहीं लेना, जिंदगी का रास्ता यहां से है। तो हम उनके एक मार्गदर्शक तो है ही हैं। तो बच्चे एक जैसा पिता होता है बच्चे वैसे ही होते हैं। तो मैं इन बच्चों के ग्रैंडफादर की तरह हूं और मैं इन बच्चों को जो मैं समझता हूं ठीक है वो मैं कन्वे करने की कोशिश करता हूं और आपके माध्यम से कर पाया, मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।